राम राम दोस्तों। एक बार राम ने अंगद को रावण के पास भेजा, ये कहने के लिए कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, इसमें बहुत जान माल का खतरा है। तो अंगद दूत बन के रावण के पास गए। जैसे ही अंगद वहाँ पहुँचे, रावण ने कहा कि उस फकीर तपस्वी को समझाओ वो युद्ध कैसे लड़ेगा, उसके पास है ही क्या युद्ध लड़ने के लिए। अंगद ने कहा, सही कह रहे हो आप। रावण को लगा कि ये उसका दूत होकर के मेरी बातों को सही कह रहा है, तो इसका मतलब मैं सही हूँ। अंगद ने आगे कहा, सही कह रहे हो आप कि राम के छोटे भाई ने एक लकीर खींची थी और वो आपसे पार नहीं हो पाई, और एक वानर, उनका भेजा हुआ एक वानर आपकी पूरी लंका, पूरा नगर खाक में मिला गया। उसमें भी तेल भी आपका और आग भी आपकी, पूरी मैनेजमेंट के साथ वो आपका पूरा नगर जला दिया। सही कह रहे हो आप। आपका उसका क्या मुकाबला, आपका और राम का क्या मुकाबला। इसी तरह से एक दिन राम को युद्ध लड़ने के बाद रात को महसूस हुआ कि आज मैं हार सकता था। तो उसने जामवंत को बोला, राम ने जामवंत को बोला कि जामवंत, मुझे आज ऐसा लग रहा था जैसे रावण अकेला नहीं, रावण के साथ कोई और शक्ति लड़ रही थी और मैं आज हार सकता था। तो जामवंत ने कहा, इसका ये मतलब है कि उसने माँ को खुश कर लिया है तपस्या करके। तो उसने कहा, वो कौन सी तपस्या है, मैं भी करूँगा। उस तपस्या में 108 कमल के फूल माँ को चढ़ने थे, उसके बाद ही वो तपस्या पूरी होनी थी। तो राम ने 108 कमल के फूल माँ को देने के लिए तैयार कर लिए। पूजा के समय वो एक एक फूल चढ़ाते गए। जब 108वां फूल वो माँ को चढ़ाने लगे तो वो उन्हें नहीं मिला। माँ ने राम का संकल्प देखने के लिए कि इस तपस्या के लिए उसका संकल्प पूरा है या नहीं, उन्हें वो फूल उठा करके आजमाने की कोशिश की। राम ने वो ढूंढा, वो नहीं मिला। तो राम ने सोचा कि इसका क्या समाधान हो सकता है, और उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने बचपन में उन्हें कमल नयन कहती थी। उनकी माँ उन्हें बचपन में कमल नयन कहती थी। तो उसने त्रिशूल उठाया, राम ने त्रिशूल उठाया और अपनी आँख निकाल करके चढ़ाने की अपनी तपस्या में कोशिश की। जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया और अपनी आँख की तरफ मारने की कोशिश की, माँ ने उसे कस के पकड़ लिया और कहा, राम, तुम्हारी तपस्या सिद्ध होती है, तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। ये एक उदाहरण था इस बात का कि साधना ज़्यादा ज़रूरी है साधन से। दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि साधन से ज़्यादा किस तरह साधना ज़्यादा आवश्यक होती है किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए। विभीषण ने राम से कहा कि राम, हमारे पास तो ना रथ है, ना आपके पैरों में चप्पल है, हम ये युद्ध, इतना बड़ा युद्ध कैसे जीतेंगे।
तो राम ने कहा कि किसने कहा कि हमारे पास रथ नहीं है? हमारे पास जो रथ है उस जैसा दुनिया में कोई और रथ नहीं है। हमारे रथ के जो पहिए हैं, हमारे रथ के जो पहिए हैं उनका नाम है शौर्य और धीरज, और उसकी जो ध्वजा पताका है वो है बल और विवेक, और उसके जो घोड़े हैं वो है शील और सत्य, और उसकी लगाम है सिंपैथी, सहानुभूति, कृपा। और जब तक ऐसा रथ मेरे साथ, ऐसे रथ पे मैं सवार हूँ, तब तक इस दुनिया का कोई भी युद्ध मैं विजय कर सकता हूँ। विभीषण किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए साधन से ज़्यादा साधना की ज़रूरत होती है। ऐसे थे राम। जय श्री राम। सबके अपने अपने अपने, सबके अपने 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 राम। धन्यवाद।